देखिए भैया आज लास्ट है इस चैप्टर का विविध प्रश्नावली पर आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल जिसको बच्चे मुश्किल समझते हैं, विविध प्रश्नावली का नवा सवाल ये है कॉट इनवर्स, और ये बोर्ड में काफी पूछा जाता है, इसलिए हम ये करेंगे इसको कि बोर्ड में पूछा जाता है इसलिए करेंगे कि इसके अंदर लॉजिक बहुत अच्छी है। इसको हमें x/2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? x। तो हम इसका एलएचएस लेते हैं। इससे पहले ये वैसे हमने कक्षा 9 में बताया था, वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स या माइनस, इसका मान होता है 1 की जगह लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 1 की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। x/2 क्यों लिखा है? क्योंकि साइन x का जो मान होता है वो होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। कोई दिक्कत इसमें? साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मान होता है साइन 2 थीटा, यानी साइन के आगे एंगल डबल है तो आ जाएगा कॉस आधा एंगल साइन आधा एंगल। ऐसे ही यहाँ का साइन x का मान लिखेंगे तो आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। पता है फार्मूला ही? चलिए 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब उस थीटा को x/2 लिखो, x/4 लिखो, शर्त ये है दोनों के आगे आना चाहिए और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए और उनका योग होना चाहिए। यह है त्रिकोणमिति की फर्स्ट साइड। दो फार्मूले लगे यहाँ पे। पहला फार्मूला लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा फार्मूला लिखा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन x/2 कॉस x। चलिए, यानी कि √1 प्लस माइनस साइन x। इस प्लस माइनस का मतलब है जब प्लस तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ये क्या बन गया? ये बन गया साइन x/2 प्लस माइनस कॉस x/2 का स्क्वायर। और जब भी इंटर में स्क्वायर के ऊपर रूट होगा, हाई स्कूल तक तो ऐसे करते थे, स्क्वायर से रूट कैंसिल ऐसे करते थे। इंटर में जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट होगा, याद रखना x स्क्वायर में रूट लगता है, उसका मतलब mod x, क्योंकि पता नहीं प्लस आ जाए पता नहीं माइनस आ जाए। तो हम 11वीं में क्या करते थे? प्लस माइनस लगाते थे। √4 बराबर प्लस माइनस 2। यहाँ क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। क्या आएगा? मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस माइनस कॉस। यहाँ पर x का जो मान दिया है वो हमें 0 से π/4 दिया है। x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूँ यहाँ पर इसने x बिलोंग टू 0 to π/4 कहा है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है और π/4 से छोटा है। और इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि 0 को अगर 2 से भाग कर दूँ दोनों साइड तो x का मान π/8 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो x आ जाएगा। अरे ठीक है, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से भाग कर दो। अब मैं देख रहा हूँ कि x/2 का मान कितना आ रहा है? 0 से π/8। ठीक, साइन और कॉस के ग्राफ मैंने आपको बनवाए थे, आपको ध्यान होगा साइन x का ग्राफ ये आया, ये किसका ग्राफ है? साइन। कॉस x का ग्राफ कुछ ऐसे आया था और यहाँ मैक्सिमम हो गया था और यहाँ तो साइन 90 जो था, साइन 90 0 था, कॉस 90 तो कुछ ऐसा है। यहाँ साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 ये हो गया 5। ये जो दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है? ये दोनों जो कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु है ये है π/4 साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। अब आप देख रहे हैं कि ये है 0 से π/4, इसी के बीच में इसका आधा आएगा π/8 आएगा। हमारे x/2 यानी ये वाला जो मान है वो 0 से π/8 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 से π/4 तक x का मान है
इसके लिए ये cos x का ग्राफ है, sin x का ये वाला, ये किसका ग्राफ है? cos x। तो 0 से π/4 के लिए cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब cos x का मान ज्यादा है और sin x का मान कम है। यहाँ पे आके बराबर हुआ और यहाँ से आगे बढ़े तो cos x का मान कम हो गया और 90 पे जाके 0। तो sin x का मान π/4 से आगे बढ़ा है। बात समझ आ गई? अच्छे से आगे। तो 0 से अगर हमारे पास कोण x/2 है उसमें cos बड़ा है और sin छोटा। ये मैं डिब्बे में बंद। यहां से क्लियर हो गया कि इसके लिए cos x/2 बड़ा होगा किससे? sin x/2 से फॉर x/2 का मान अगर 0 से π/2। ये वाली बात मैंने आपको ग्राफ से समझा दी। एग्जाम में ऐसे कि भाई फॉर 0 से x/2 का मान अगर 0 से π/8 के बीच में है तो इस मान के लिए cos बड़ा होगा और sin छोटा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये जो आ रहा है mod sin x/2 प्लस माइनस cos x/2, तो प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि cos बड़ा है। लेकिन अगर माइनस वाला है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में जो है वो दोनों धनात्मक, दो धनात्मक चीजों को जोड़ोगे मान धनात्मक आएगा। धनात्मक का मॉड धनात्मक होता है। तो मॉड sin x/2 प्लस cos x/2 का मान sin x/2 प्लस cos x/2 ही रहेगा। दिक्कत कहाँ आएगी? जहाँ पे ये sin x/2 माइनस cos x/2। अब आप देखिए इस वाले इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि sin x/2 का मान अगर बड़ा है तो उसमें से cos घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और sin x/2 का मान छोटा है उसमें से cos घटाओगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब बताओ ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस इंटरवल के लिए ही हम देख रहे हैं और इस इंटरवल के लिए cos x/2 बड़ा है, तो इसका मतलब इसका मान नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो इसलिए कैसा ओपन होगा? भूल गए? मॉड x होता है प्लस x अगर x 0 से बड़ा है, और मॉड x होता है माइनस x अगर x 0 से। तभी तो माइनस 2 का जब मॉड निकालते हो तो क्या आता है? प्लस 2। क्यों आता है? क्योंकि मॉड के अंदर क्या लिखा है? माइनस। तो ये निगेटिव ओपन हो, और मॉड के अंदर प्लस लिखा होता है तो वो पॉजिटिव ओपन। अब ये मॉड के अंदर लिखा हुआ निगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। कैसा ओपन होना चाहिए? नेगेटिव ओपन। तो जब नेगेटिव ओपन होगा तो ये कितना हो जाएगा? cos x/2 माइनस। ये लॉजिक आप याद रखें। समझ आ गया लॉजिक? और अगर ये याद नहीं रखना तो बच्चों को डायरेक्ट बता दिया जाता है कि बेटा ये जो मान निकाल रहे हो इसे sin x/2 माइनस cos x/2 न लिख के cos x/2 माइनस sin x/2 लिखो। हमेशा याद रखो इस बात को। बच्चा कहता है क्यों? बोले क्वेश्चन हल करना है, क्या करना है, तो याद रख cos x/2 माइनस sin x/2, उसे इस वर्किंग से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप नोट कर लेना। अगर आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भी याद कर लो कि इसका मान, क्योंकि ये इसको दोनों लिख सकते हो ना, a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab को a माइनस b का भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और b माइनस a का भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस सवाल में अगर जैसे sin x/2 माइनस cos x/2 लिखोगे तो उत्तर नहीं आएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 लिखोगे तो उत्तर सही आएगा। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के ये जो मान था ये किसका मान था? 1 प्लस माइनस sin x का मान देखिए क्या था हमारा LHS ये चल cot अंडर रूट 1 प्लस sin x की वैल्यू तो मालूम ही है कितनी होगी? sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x की वैल्यू आएगी cos x/2 माइनस sin। बात समझ में आ गई? यहाँ पर माइनस और ये कितनी आएगी? cos x/2 माइनस कितना आ गया? साइन से साइन कैंसिल होगा, 2 cos x/2 डिवाइडेड बाय ये माइनस होगा प्लस होगा, cos से cos कैंसिल, कितना आ गया?
कितना आ गया कॉट एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स कॉट कौन सा फंक्शन बन गया, आइडेंटिटी कितना आ गया एक्स बाई टू, क्या निकल आया आर एच एस, बल्ले की क्या चलेगी एल एच एस। ठीक है, आगे बढ़ते। इसी सवाल का मेथड नंबर 2, ठीक, वो क्या होगा। मेथड 2 के लिए ये जो 1 माइनस साइन एक्स है इसको लिख दो अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई टू। साइन को कॉस लिख सकते हो। इस पाई बाई टू माइनस एक्स को मान लो 2 थीटा, मान क्या करा है मान कितना हो गया ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का मान आता है, ये डायरेक्ट याद रखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कल खूब कर लेते हो, कॉस 2 थीटा का मान रख दिया था 1 माइनस वाला तो ये आ गया था, कॉस 2 थीटा का मान लिखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये आ गया। ठीक है, आज हम इसको डायरेक्ट यूज करें, इतना समय कहाँ है। कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया ये अंडर रूट 2 साइन। कोई दिक्कत, ये किसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 1 माइनस साइन। ऐसे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की निकालूंगा, कितनी आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया रूट 2 कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी आई है 1 प्लस साइन। और हमारे पास जो था एल एच एस में जो प्रूव करना था वो था कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन। ये कितना हो गया कॉट इनवर्स रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कितना हो गया ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा से भाग कर दो अंश और दोनों को, अंश व हर दोनों को कॉट थीटा से भाग करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस, आएगा ही नहीं। और ये किसका फार्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस कुछ याद है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a को पाई बाई 4 ले लिया तो ये वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा की। अब ये कॉट इनवर्स है और ये कितना है tan इनवर्स, तो ऐसा करो कॉट इनवर्स आपको मालूम है कि कॉट इनवर्स पाई बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2, तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। कल 3 फॉर्मूले प्रूव करवाए थे, अरे याद आया भूल गए, 3 फार्मूले थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, और थीटा का काम ये कर रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगाया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस नहीं tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है पाई बाई 4 प्लस थीटा। अरे समझ में tan पाई बाई 4 प्लस थीटा ये पूरा एक्स का काम करता है, तो कॉट इनवर्स जो भी है उसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जो भी है यहाँ से, तो tan इनवर्स tan ये तो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, कितना आ गया
पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी कुल मिला के पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है? ये पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर है? 2 थीटा के। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि 2 थीटा बराबर है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्यों? रखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस, तो पाई बाई 4 ये माइनस से चला गया, कितना आ गया? पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 4 कितना होगा? प्लस माइनस ये हो गया प्लस एक्स। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 क्यों है? ये रूट 2 कैंसिल हो गया, cos sin पाई बाई 4 प्लस थीटा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, इस माइनस अंदर जाएगा, दोनों को माइनस कर देगा, ये माइनस रहा, 2 थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हाँ सही तो है, सही है। ये कितना होगा भाई? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 निकालो, और ये भी माइनस पाई बाई 4, कितना हुआ? ये आया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई, और पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 बनेगा, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो बनेगा। ऐसे 4 लेके देख लेना, कुल मिलाकर कितना उत्तर आ जाएगा? LHS बराबर आ गया x अपॉन 2 LHS बराबर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ आपको कुछ नहीं बता, फार्मूले आपके मैंने आपको बताया था, 11वीं में बता दिया था। जिसने cos 2 थीटा के फार्मूलों में मास्टरी कर ली उसके लिए मजाक बन जाएगी मैथमेटिक्स, और जो जिसने नहीं करी वो यही सोचता रहेगा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अभी भी बेटा समय है, करो तैयारी, बढ़िया करो, आगे बढ़ो। 10वां सवाल तो वैसे हो जाएगा, बिल्कुल इसी का भाई है, छोटा। ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1। ये हमें सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन कॉस। कल तो छुट्टी है, पता लग गया? चलो, तो इसलिए इस प्रश्नावली को पूरा कर लेना आज ही। दिक्कत पेंडिंग वर्क करने में आती है, जो पेंडिंग करता है। और ये मत सोचना कि 11th 12th में आ गए हो तो होमवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? मान लीजिए, माना x बराबर cos थीटा भी मान सकते। 2 थीटा मानोगे तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा मानेंगे थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। कितना आ गया? LHS ले लो, LHS की खास बात ये होती है जो LHS दिया है वही लिखना होता है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं। अब मानते हैं इसको, LHS ले लिया और मान लिया। देखो x को sin थीटा मानोगे तो ऐसे चलोगे, x को cos 2 थीटा मानोगे तो ऐसे, ठीक है। आप ये मत समझिए, 2 सवाल हैं, ये डिफरेंशिएशन में भी है, इसको पूरा हल करके डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, पूरा हल करोगे x/2 आएगा, डिफरेंशिएशन बड़ा पॉइंट डायरेक्ट एक लाइन। जो बच्चा इसका करेगा वो फंसा रहेगा। इंटीग्रेशन का सवाल आएगा करने, बहुत बड़ा लिखा होगा, यही बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रल का आएगा, उसमें ये वाला गेम शुरू हो जाएगा। उसमें 0 से π/2 लिमिट दे दी उन्होंने, लिमिट तोड़नी पड़ेगी 2 पॉइंट। 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा होगा और π/4 से π/2 के बीच में साइन बड़ा होगा। ये सारे, ये जो क्वेश्चन मैं 2 बता रहा हूँ इसलिए इसको इतना समय दे रहा हूँ, ये आपके बोर्ड में 4 चैप्टर में आते हैं। अब 4 में से कोई भी चैप्टर में से हर साल एक ना एक सवाल में से वो घुमा फिरा के पूछ लें। कॉस थीटा मान लिया हमने, चलिए
LHS बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। ये कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर। अब डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर इसको, क्योंकि रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल। ये cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे कुल मिला के ये आ गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan इनवर्स tan पाई बाय 4। कोई दिक्कत? ये 11th क्लास का सवाल है, कृष्णावली का, हमारे हाफली में भी आया था, शायद दिल्ली में भी आया था, हमारा यहाँ बताई दिया है कैसे हो। तो tan इनवर्स से tan आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ये कितना आ गया? अब थीटा का मान लगा, थीटा क्या माना था? क्योंकि थीटा बराबर था x बराबर था cos 2 थीटा। क्या लिखे उसको? cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, तो ये आ गया आपका पाई बाय 4 माइनस 1/2। ये लेके आ गया LHS बराबर। कुछ आए ना आए, तो लिखते आए हो 9 से। क्लियर हो गया? चल और आगे बढ़ो। अभी इस तरह के सवाल देखो, जैसे 7वां सवाल, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 13 प्लस cos इनवर्स 3। ये अलग टाइप से, यहाँ हमें sin इनवर्स का और cos इनवर्स का योग दिया है और इसको प्रूव करना है tan। क्या चीज है? तो कुल मिला के यहाँ हमें sin इनवर्स और cos इनवर्स को का मान किसके पदों में लेके आना है? tan। वो भी योग को बदल देना है हमें एक सिंगल टर्म। ये तो क्लियर हो गया कि RHS से कहानी चलेगी, ठीक है। अब sin इनवर्स 5/13 का मान tan इनवर्स के पदों में लेके आना, या तो आपको सूत्र याद है कि sin इनवर्स का मान tan इनवर्स के पदों में क्या हुआ करता है, दिमाग में चक्करघिन्नी बनने लगा होगा। तो हम अपना जो 8th 9th और 10th का मेथड है उससे भी इसे कर सकते हैं। कैसे? माना थीटा बराबर sin इनवर्स 5/13 और फाई बराबर cos इनवर्स 3/13। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये sin थीटा बराबर 5/13 और cos फाई बराबर 3/13। यहाँ से कक्षा 10 का पहला सवाल कि साइन का मान 10 के पदों में लिखो, कॉस का मान 10 के पदों में लिखो। अगर वो आपको आता है, सारे फार्मूले आपको आते हैं, ठीक है, कि हम साइन का जो मान है उससे कॉसेक का निकाल लिया, कॉसेक से कॉट का निकाल लिया, कॉट से 1/10 करके tan का। कॉसेक का फॉर्मूला मालूम होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। वहाँ से कॉट का मान निकले, कॉट का 1/, करके tan मान। मान लीजिए इसमें भी दिक्कत है, उससे भी आसान है, हम ऐसा करते हैं त्रिभुज बना देते। ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ये कोण है थीटा और ये कोण है फाई। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे घन, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे घन। थीटा के सामने, कोण के सामने वाला लंब होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल दो, कितनी आएगी? 12। ये कितनी आएगी? ठीक है, अब तो हम 11th 12th में है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, निकला। अब यहाँ से tan का मान बताओ कितना आएगा? तो थीटा का मान कितना आ गया? और थीटा था कौन? साइन इनवर्स 5/13 tan इनवर्स 5 आ गया। साइन इनवर्स का मान ऐसे इस तरीके का, यहाँ से tan 5 बताओ कितना आएगा? तो 5 कितना आ जाएगा?
और फाई कितना था? तो ये जो एक मेथड है जिससे किसी भी त्रिकोणमिति के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी में भी बदला जा सकता है। चाहे कॉट इन्वर्स को आप साइन इन्वर्स के पदों में लिखो, सेक इन्वर्स के पदों में लिखो, उसी हिसाब से आप उसको दिमाग में बैठा लेना। इस चीज़ को बहुत अच्छी वर्किंग है ये कई जगह काम आएगी। चलिए अब हम लेते हैं इसका RHS जो हमें प्रूव करना है। RHS है हमारे पास साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/। साइन इन्वर्स 5/13 की वैल्यू कितनी निकालनी है? प्लस tan इन्वर्स। तो tan इन्वर्स के पदों में निकालो, मान में tan में चलो। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है tan इन्वर्स ये को tan में बदल देता है? कल बताया था। हाँ, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। ये फार्मूला था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर कॉपी खोलोगे परसों जो पढ़ाया था निकल आएगा। सबसे पहले यही फार्मूला प्रूव करवाया था, ठीक है? ये फार्मूला यहाँ लगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। समझ आ गया? क्योंकि ये x का काम कर रहा है और ये y का। ये चलो ऐसे मिलो कितना आ गया? 12 दिया 36 तो 36 माइनस 5 24 ऊपर का हिसाब किताब देखो 12 12 कम 12 5 और ये कितना है 3 चौक 12 4 चौक 16। तो कुल मिला के आ गया tan इनवर्स 16 और 5 21 बटे 12 गुणा 36 में। समझ में आया क्यों हुआ ये? इसको ये भाग कर रहा है इस तरह से हुआ। 21 बटे 12 को भाग कर रहा है कौन? 16 बटे कितना? 21 बटे 12 को भाग कर रहा है 16 बटे 36। इस भाग के निशान को गुणा में बदल दो। अब 12th में हो इतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है? काट लो इसे 12 दिया तो 21 दिया ये आपको लिखो। सो LHS बराबर किसके आ गया? ये पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर दें। सो ये हमने इसके बराबर सेट कर दिया। समझ आया? अब बाकी के सारे पार्ट इसके उसने यही खेल कराया। अब मान लो आपको 3 दे देता है यहाँ पे, एक और दे देता है बस में, तो हम क्या करते हैं? पहले 2 को सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ उसने क्वार्टर इनवर्स दे दिया, क्या करते हैं? इसको भी क्वार्टर में बदलते, इसको भी क्वार्टर में बदलते, या इसको tan में बदलते, इसको tan में बदलते, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के पूरा tan में बदलते। अब tan इनवर्स को लिख देते क्वार्टर इनवर्स उल्टा, है ना? या π/2 माइनस क्वार्टर इनवर्स, जो भी मतलब है जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन्हीं में इसको उछाल पछाड़ कर लीजिए।